मेहता का उल्टा चश्मा। चल अभी फोन रखता हूँ। दादाजी पापा को पूछिए तो किस लिए इतने सारे फोन किए? अरे हाँ जेठा, तू इतने फोन क्यों कर रहा था ये तो बता। हाँ बापूजी, मेरी एक चेकबुक नहीं मिल रही है, जरा कबर्ड में देखिए ना, कहीं मैं घर पे तो नहीं भूल गया। क्या है कि उसमें 1-2 चेक वो साइन किए हुए हैं, वो गलत हाथ में पड़ गई चेकबुक तो गड़बड़ हो जाएगी। अच्छा ठीक है। अरे एक मिनट सेठ जी, अब बापूजी से कहिए कि चेकबुक ना ढूंढे। क्यों? अरे आप पहले उन्हें रोकिए तो सही। एक मिनट बापूजी रुक जाइए, वो बागा चेकबुक ढूंढने के लिए मना कर रहा है। क्यों? एक मिनट, मैं वो मोबाइल स्पीकर पे करता हूँ तो बताएगा तो आपको भी सुनाई देगा। एक मिनट। हाँ बोल। नमस्ते बापूजी, पाई लागू। हाँ नमस्ते, आशीर्वाद आशीर्वाद। बापूजी वो चेकबुक आप घर पे मत ढूंढिए, आपको मिलेगी नहीं। क्यों? हाँ वो तो तूने बताया, लेकिन क्यों नहीं मिलेगी वो तो बता भाई। हैं? फोन कट गया क्या? नहीं चालू है बापूजी, चालू है। हाँ तो भाई बाधा को बोलना बताने के लिए कि चेकबुक घर में क्यों नहीं ढूंढनी है। बोलने भाई, बापूजी राह देख रहे, मैं भी राह देख रहा हूँ, बोलने। बोल। आप चेकबुक कल दुकान में लेके आए थे और फिर दुकान में ही भूल गए थे। मैंने संभाल के रखी है, चेकबुक घर पे कहाँ से मिलेगी? खुद भूल जाता है कि चेकबुक दुकान लेकर गया है और घर पे फोन करके डब्बू को डांटता है। ये तो अच्छा हुआ कि बागा सामने खड़ा है तो उसने मुझे रोक दिया, वरना तेरी ये चेकबुक ढूंढने में पूरा दिन मैं तो परेशान हो जाता ना। सॉरी बापूजी। अरे क्या सॉरी? बापूजी एक दूसरा फोन आ रहा है, मैं आपको वापस करता हूँ। इसीलिए मैं आपको फोन स्पीकर से हटाने के लिए बोल रहा था। ठीक है, वो चेकबुक लेके और साथ में दूसरी चाय भी लेके आ जा। जी सेठ जी। बोलिए मेहता साहब। अरे जेठालाल, सोसाइटी में कितना बड़ा हंगामा हुआ है, तुम्हें पता चला कि नहीं चला? अरे अब भी बापूजी से बात हुई, उन्होंने सब बताया मुझे। यार कमाल है ना, पोपटलाल के साथ भी भगवान क्या खेल खेलता है भाई। है नाम है पोपट और नचाता मोर की तरह है ईश्वरी से। सच में। अरे एक काम करो ना मेहता साहब, पोपटलाल को भी जरा कॉन्फ्रेंस कॉल में लो ना, उसको जरा ऑल बेस्ट तो बोल देते हैं। हाँ ठीक है। ले पप्पू, आ गया तेरा तूफान एक्सप्रेस। थैंक यू सोडी भाई, आज तूने मेरी बहुत मदद की। वो केहू जी गल्ला कर रहे हैं, वो तू मेरा भाई है और अगर मैं तेरी मदद नहीं करूंगा तो कौन करेगा? अरे थैंक यू भाई, थैंक यू। वो तू कहे तो तेरे ऑफिस आके पूजा परजाई से तेरी शादी की डेट फिक्स कर दूं? अरे नहीं, यहाँ तक तूने मेरी मदद की है वो बहुत है भाई। आगे की लड़ाई मेरी अपनी है, मुझे खुद ही लड़ने दे। वो एक कमाल का बंदा है, कोई लड़की से प्यार की बातें करने जा रहा है और यहाँ तू लड़ाई दिया गल्ला कर रहा है। ओए जा मेरे शेर, कुड़ी दा दिल जीत ले और फटाफट गुड न्यूज सुना। रब रखा। अरे थैंक यू सोडी, थैंक यू। संभाल के। अभी किसका फोन आया? मेहता साहब, बोलिए मेहता साहब। पोपटलाल पहुंच गए क्या ऑफिस? मेहता साहब के फोन से जेठालाल तुम बात करो, दोनों साथ में हो? नहीं, हम दोनों साथ नहीं हैं, लेकिन हम तीनों कॉन्फ्रेंस कॉल पे हैं और हम लोगों ने तुम्हें ऑल द बेस्ट कहने के लिए फोन किया है ताकि पूजा जी तुम्हें हाँ कह दे। अरे थैंक यू। हाँ पोपटलाल, तने शुभेच्छा अपेक्षा कच्ची माड़ू, निकड़ी पड़ा तारू नाड़ू। गाड़ू निकड़ी पड़ा तारू गाड़ू। थैंक यू। मैं सोच ही रहा था, सबने ऑल द बेस्ट बोल दिया, सिर्फ आप दोनों रह गए थे। ऐसा थोड़ी हो सकता है। अब आप दोनों ने भी बोल दिया है, पूरी गोकुलधाम सोसाइटी मेरे साथ है, अब मेरी शादी होकर रहेगी। चलो मैं फोन रखता हूँ, पूजा मेरा इंतजार कर रही है। बाय। ओके। आप 10 मिनट बैठिए, मैं आपको बताती हूँ। हेलो सर। हेलो। आहा, गिफ्ट, क्या बात है पोपट सर, मुझे पता है ये किसके लिए, मिस पूजा के लिए, है ना? शी इज वेरी प्रिटी। थैंक यू। कहाँ है मिस प्रीति? मेरा मतलब है पूजा। अरे आप बहुत लेट हो गए, उन्होंने आपका बहुत वेट किया, फिर वो चली गई। क्या?
अरे अरे कैसे चली गई? तुम्हें पता था ना कि वो सिर्फ मुझसे मिलने आ रही है, तो तुमने उसे रोका क्यों नहीं? उसे क्यों जाने दिया? मैंने उन्हें बहुत रोका पर वो नहीं मानी। कब निकले? 10 से 15 मिनट हुआ होगा। अरे मेहता साहब और जेठालाल ने ऑल द बेस्ट बोलने के लिए फोन नहीं किया होता तो मिल जाती। वो एयरपोर्ट ही गई होगी, वहां जाके मिल लेता हूं उसे। अरे इतना दूर जाने की क्या जरूरत है? वो तो यहीं नीचे कॉफी शॉप में गई है। क्या? सॉरी सर, मैं मजाक कर रही थी। मिस पूजा जी नीचे ही आपका कॉफी शॉप में वेट कर रही है और मुझे बोल कर गई है कि आप आए तो उनसे मिलने के लिए आपको नीचे भेज दूं। अरे ये मजाक करने का टाइम है। सीनियर पत्रकार का कोई रेस्पेक्ट है कि नहीं? सॉरी सर, लेकिन ये मजाक करने के लिए मिस पूजा ने ही कहा था। अच्छा अच्छा, अरे वाह, अभी से मजाक मस्ती शुरू कर दी पूजा ने। दरअसल पूजा जी आज बहुत खुश है। हमारे तूफान एक्सप्रेस के एडिटर सर ने उन्हें इंदौर ब्रांच का हेड बना दिया है। अरे वाह, ये तो बहुत बढ़िया खबर है। एडिटर सर ने कहा है कि पूजा जी का खास ख्याल रखे। हाँ हाँ, मैं तो उसका खास से भी ज्यादा ख्याल रखना चाहता हूँ, और वो भी पूरी जिंदगी। चलो मैं चलता हूँ, पूजा मेरा वेट कर रही होगी। और सॉरी, मैं थोड़ा गुस्सा हो गया। इट्स ओके सर, ऑल द बेस्ट। थैंक यू थैंक यू। कितनी सुंदर लग रही है पूजा। ये ब्यूटी प्रोडक्ट्स उसकी सुंदरता को और निखार देंगे। वेटर, एक गिलास पानी। सॉरी सॉरी, मुझे लगा वेटर है। आई एम सो सॉरी। अरे नहीं नहीं, तुम क्यों सॉरी कह रही हो? सॉरी तो मुझे कहना चाहिए। आप क्यों सॉरी कहेंगे? मैं लेट आया इसलिए। अगर मैं लेट नहीं होता तो तुम यहाँ कॉफी शॉप में नहीं आती। अगर कॉफी शॉप में नहीं आती तो मुझे वेटर नहीं समझती। इसमें सारी गलती मेरी है, और आगे भी जब जब जो जो गलतियां होगी वो मेरी ही होगी। आप भी ना, आप बहुत स्वीट भी है। तुम भी। थैंक यू। और तुम मुझे वेटर नहीं, कुक समझो। मैं बहुत अच्छा खाना बनाता हूँ। और हाँ, अगर कभी तुम्हारा मूड खराब हुआ ना तो मैं तुम्हें ऐसे चुटकियों में हंसा दूंगा। मुझ में हर तरह का टैलेंट है, ऐसा लोग कहते हैं। हाँ वो तो है, आप सर्वगुण संपन्न है। अरे आप खड़े क्यों है? बैठिए ना। पोपटलाल जी, पोपटलाल जी। आप तो स्टैच्यू बन गए। सॉरी सॉरी, दरअसल तुम्हारे अंदर इतनी पॉजिटिव एनर्जी है कि तुम्हें देखकर मैं बस देखते ही रह गया। थैंक यू। अरे हाँ, मैं तो भूल ही गया। ये लीजिए, ये क्या है? हमारी पहली मुलाकात को यादगार बनाने के लिए एक छोटी सी गिफ्ट। छोटी सी गिफ्ट? ये इतनी बड़ी गिफ्ट है, क्या है इसमें? आप खुद ही खोल के देख लीजिए, मैं आपकी मदद करता हूँ। देखिए। वाओ, थैंक यू सो मच पोपटलाल जी। It's all my pleasure. पोपटलाल जी आप सबसे अलग है। कैसे? वो क्या है ना, मैं पत्रकार हूँ तो अक्सर मुझे लोग किताबें या तो पेन गिफ्ट कर देते हैं। आप पहले इंसान हैं जिन्होंने मुझे ब्यूटी प्रोडक्ट्स गिफ्ट में दिया। पूजा, तुम्हें ये गिफ्ट पसंद आई? बहुत पसंद आया, बहुत ही बढ़िया गिफ्ट है। आपने मेरे अंदर की स्त्री को पहचाना है। वो तो तुम्हारी आवाज फोन पर सुनते ही मैं पहचान गया था। पूजा, एक बात कहूँ? हाँ हाँ कहिए ना प्लीज। मैंने तुम्हारा प्रोफाइल पिक्चर पहली बार देखा तब मुझे लगा था कि तुम बहुत सुंदर हो, लेकिन मैं गलत था। हाँ? तुम्हें रूबरू मिलकर मुझे एहसास हो गया कि तुम बहुत नहीं, बहुत 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 सुंदर हो। थैंक यू पोपटलाल जी। वेलकम। मैं भी एक बात कहूँ? अरे ये क्या, जितनी बात कहनी है कहो, मैं बस तुम्हें सुनने ही तो आया हूँ। आप अपनी प्रोफाइल पिक्चर में ना एकदम स्ट्रिक्ट गुस्से वाले दिखते हैं, बट है बड़े सॉफ्ट। और आप काफी यंग भी दिखते हैं। दिखते मतलब क्या, मैं हूँ यंग। पता नहीं कौन है। अरे उठा लीजिए, शायद काम का होगा। नहीं, इस वक्त अपनी जिंदगी का सबसे इम्पोर्टेंट काम कर रहा हूँ। मैं भी। सच्ची? वेलकम सर। गुड आफ्टरनून।
मैम आप अभी ऑर्डर दे रहे हैं या और किसी का इंतजार है? अरे नहीं नहीं, किसी का इंतजार नहीं कर रही है, मेरा ही कर रही थी, मैं आ गया, अब और किसी के आने का चांस नहीं है। पूजा क्या लोगी? कॉफी? कोल्ड या हॉट? कोल्ड। हॉट तो तुम हो ही। क्या? नहीं नहीं कुछ नहीं, खाने में क्या प्रेफर करोगी? नहीं नहीं, खाने में कुछ नहीं, सिर्फ कोल्ड कॉफी। श्योर? भैया 2 कोल्ड कॉफी। ओके सर। वैसे आपकी रिपोर्टिंग अच्छे से हो गई थी ना? अरे कहाँ, मुश्किल से खत्म हुआ, इतना भगाया आम की पेटी ने। आम की पेटी? हाँ, उसी पे आर्टिकल लिख रहा था ना। आपने तो कहा था कि आपकी सोसाइटी में चोरी हुई है, उसकी रिपोर्टिंग के लिए जाना पड़ा था। दरअसल आम की पेटी चोरी हुई थी। पूजा वो सब छोड़ो ना, अपने बारे में कुछ बताओ ना। क्या बताऊं, आप पूछिए कुछ। चलो ये बताओ, तुम्हारी फेवरेट बुक कौन सी है? सच कहूँ तो मुझे डरावनी कहानियां बहुत पसंद है, थ्रिलर भी। अच्छा, अरे थ्रिलर तो मेरा भी फेवरेट जॉनर है। हमारी पसंद कितनी मिलती जुलती है। अच्छा ये बताओ, तुम्हें खाने में क्या पसंद है? खाने की तो बात ही मत कीजिए पोपटलाल जी, मैं इंदौर की रहने वाली हूँ और इंदौर के सभी लोग खाने के बहुत शौकीन होते हैं। अच्छा, आप अगली बार इंदौर आएंगे ना तो मैं आपको सराफा बाजार ले चलूंगी। वहाँ की फेमस मावा बाटी, खट्टा समोसा, दही वड़ा, साबूदाना खिचड़ी, खोपरा पैटीज, कुल्फी सब खिलाऊंगी। तुम प्यार से खिलाओगी ना तो मैं सब एक साथ खा जाऊंगा। आप बड़े मजाकिया है। थैंक यू। पूजा तुम हंसती हो तब बहुत प्यारी लगती हो। आगे। थैंक यू भैया। वैसे एक बात कहूँ पोपटलाल जी, आप इस चश्मे में बहुत इंटेलिजेंट दिखते हैं। ओ अच्छा, थैंक यू। अगर तुम्हें एतराज ना हो तो एक बात पूछो। हाँ हाँ पूछिए ना। ओके, थैंक यू। शादी के बारे में तुम्हारे क्या विचार है? शादी के बारे में मेरे विचार बिल्कुल आपके जैसे। सच? अरे वाह 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 वाह, बहुत अच्छे। वाह वाह भगवान, तेरे घर में देर है अंधेर नहीं, इसे कहता है नसीब। जो काम इतने सालों में कोई मैरिज ब्यूरो नहीं कर पाया वो तूफान एक्सप्रेस ने कर दिया। हाँ, तो बताओ ना तुम्हारे विचार। हाँ तो शादी को लेकर एक मिनट। हाँ नहीं, आराम से ले लीजिए। हेलो, हाँ चाची, मैं बस थोड़ी देर में आ रही हूँ। वो यहाँ पोपटलाल जी का इंतजार कर रही थी ना तो थोड़ी देर हो गई। पोपटलाल जी, अरे मैंने बताया था ना आपको उनके बारे में। हाँ वही। हाँ मैं बस थोड़ी देर में पहुँच रही हूँ। ओके। यहाँ मेरे एक रिश्तेदार रहते हैं, इंदौर से यहाँ आई हूँ तो उनके घर खाने जाना है, तो मुझे निकलना पड़ेगा। तो अब हम वापस नहीं मिलेंगे? नहीं मिलेंगे ना, आज शाम 5 बजे मिलते हैं। ओके, जैसा तुम कहो। तो कहाँ मिले? जहाँ तुम कहो वहाँ मैं आ जाऊंगा। नहीं, आपको भी तो कंफर्टेबल होना चाहिए ना। आप मेरी चिंता मत कीजिए, मैं कहीं भी आ जाऊंगा। आपकी चिंता कैसे ना करूं। वैसे आपका अभी क्या प्लान है? अभी का प्लान बस यही था, तुमसे मिलना। अभी तुमसे मिलने के बाद एक छोटा सा काम है, तो खत्म करके सीधा घर चला जाऊंगा। अगर शाम को 5 बजे यहीं मिलना है तो मैं वापस आ जाऊंगा। अरे नहीं पोपटलाल जी, आप वापस यहाँ क्यों आएंगे? तो एक काम करता हूँ, मैं कहीं जाता ही नहीं हूँ, तुम्हारा यही वेट करता हूँ। अरे नहीं, आप मेरे लिए कितना वेट करेंगे? अच्छा तुम्हें कहाँ जाना है? बोरीवली। बोरीवली? अब तो एक काम करते हैं ना, तुम बोरीवली से निकल के सीधा हमारी गोकुलधाम सोसाइटी में आ जाना। हमारी सोसाइटी एयरपोर्ट जाने के रास्ते में ही है, तो वहीं से सीधा एयरपोर्ट निकल जाना। हाँ ये अच्छा आइडिया है। हाँ। वो क्या है, मुझे अपने दिल की बात भी कहनी है आपसे, तो वही कह दूंगी। डन, मुझे भी तुमसे अपने दिल की बात कहनी है। ठीक है, तो 5 बजे गोकुलधाम सोसाइटी में मिलते हैं। हाँ जरूर। संभल कर जाना। आप भी। थैंक यू सो मच। प्रेशर इज ऑन माय। बाय। बात बन गई। पहली बार किसी लड़की ने दूसरी बार मिलने की इच्छा जाहिर की है।
और ऊपर से मुझे अपने दिल की बात भी कहने वाली है। पोपटलाल, लगता है थोड़े ही दिनों में तुम्हारा सपना साकार होने वाला है। अरे आ गई मेरे सपनों की रानी। सबसे पहले ये खुशखबरी टप्पू सेना को सुनाता हूँ। फ्रेंड्स, पोपट अंकल का फोन है। ये उठा स्पीकर पे रख। हाँ। हेलो पोपट अंकल। हाय। तो पोपट अंकल, पूजा आंटी के साथ आपकी मीटिंग कैसी रही? अरे सुपर्ब। तो पोपट अंकल, पूजा आंटी को हमारा गिफ्ट पसंद आया कि नहीं? अरे पसंद आई, बहुत पसंद आई। अरे वाह, कह रही थी जिंदगी में पहली बार किसी ने उनको ऐसी गिफ्ट दी है। फिर उन्होंने क्या कहा? हमारी आंटी बनने को रेडी है ना? हाँ। आधी हाँ है। आदि आए मतलब? पोपट अंकल, हम आपके यहाँ की बात नहीं कर रहे, हम उनके यहाँ की बात कर रहे हैं। हाँ, अरे उसी की आधी हाँ है। तो आपकी ना? अरे भाई, किसी की ना नहीं है, दोनों की हाँ ही हाँ है। और आज शाम को मुझे दोबारा मिलने वाली है। पता है कहाँ? गोकुल धाम सोसाइटी में। पोपट अंकल, लगता है आपका घर देखना चाहती है पूजा आंटी। मुझे भी ऐसा ही लग रहा है। अरे वाह, थैंक यू बच्चों, आप सबका दिल से थैंक यू। आपके आइडिया ने मेरा जीवन सफल कर दिया। एक मिनट पोपट अंकल, ऐसे थैंक यू से काम नहीं चलने वाला। आइसक्रीम पार्टी देनी पड़ेगी। अरे कंफर्म, सबके लिए एक फैमिली पैक लेकर आऊंगा। थैंक यू पोपट अंकल, थैंक यू सो मच। थैंक यू पोपट अंकल। वेलकम। अच्छा बच्चों, अभी फोन रखता हूँ, एक छोटा सा काम निपटा के गोकुल धाम ही आ रहा हूँ। बाय। सोनू को फोन करके बता दे कि उसके गिफ्ट का आइडिया एकदम हिट है। अरे यार, ये सोनू भी ना आज ही सोसाइटी में इतना धमाल होने वाला है, और आज ही उसको उसके दोस्त के घर पे जाना था। अरे सोनू, तेरे गिफ्ट का आइडिया सुपर डुपर हिट हो गया। पूजा आंटी को हमारा गिफ्ट बहुत पसंद आया। और तो और सोनू, पूजा आंटी पोपट अंकल से मिलने गोकुल धाम सोसाइटी आ रहे हैं। हाँ, डोंट वरी सोनू, मैं तुझे अपडेट करता रहूंगा। ओके, बाय। क्या बात है टप्पू सोना, बड़े खुश लग रहे हो। लगता है कॉलेज ने बिना एग्जाम के ही सबको पास कर दिया। अरे नहीं अंजलि आंटी, पोपट अंकल अपने एग्जाम में पास हो गए। मतलब? अरे मतलब अंजलि आंटी, पूजा आंटी ने 50% हाँ कर दिए, और बाकी के जो 50% है वो बताने के लिए पूजा आंटी शाम को गोकुल धाम सोसाइटी आ रहे हैं। क्या बात कर रहे हो? अरे इससे बड़ी खुशखबरी तो हो ही नहीं सकती। अरे आज तो पूजा आंटी के आने की तैयारी भी करनी है। चलो फ्रेंड्स, बहुत मजा आएगा। चलो अपने घर जाकर बताते हैं। मैं भी तारक को बताती हूँ, so excited। मित्रों, पोपटलाल के जीवन में बसंत ऋतु का प्रवेश हो चुका है। ऐसा लग रहा है मानो लॉटरी लग गई। पूजा जी वही बातें कर रही है जो पोपटलाल के मन में। 50% हाँ हो चुकी है पूजा जी की, 50% बाकी है। भाई, हमेशा प्यार के क्रिकेट में 0 पे आउट होने वाले पोपटलाल 50 रन बना चुके हैं। अब देखना यह है कि शतक बनाते हैं या नहीं। लेकिन मित्रों, उससे पहले एक विशेष बात। आज हमारे देश के संविधान के रचयिता महापुरुष श्री बाबा साहब अम्बेडकर की जन्म जयंती है। हम इस अवसर पर उन्हें स्मरण करते हैं, उनका स्मरण करते हैं और उन्हें शत शत नमन करते हैं। और यहाँ पूजा जी जब गोकुल धाम में आएंगी तब क्या होगा, उनका स्वागत किस तरह से होगा। आप जानते हैं कि जब कोई मेहमान आता है तो यहाँ मजा दुगना हो जाता है। और क्या है पूजा जी के मन में, ये जानने के लिए देखते रहिए तारक मेहता का उल्टा चश्मा। देखते रहिए, हंसते रहिए। दादाजी। अरे क्या हुआ? धीरे भाई, क्या हुआ? दादाजी, खुशी के मारे मुझे नागिन डांस करने का मन कर रहा है। कहीं पोपट बेटे का रिश्ता तय तो नहीं हो गया? यस करेक्ट दादाजी। मुझे पोपट अंकल का फोन आया था। हमने पूजा आंटी के लिए जो गिफ्ट सिलेक्ट की थी वो उन्हें बहुत पसंद आई है। गिफ्ट का जादू चल गया दादाजी। अरे वाह, मतलब पोपट बेटे की मेहनत सफल हो गई है। और तो दादाजी, शाम को पूजा आंटी गोकुल धाम सोसाइटी आ रही है। अच्छा, हाँ, लगता है उसका घर देखने आ रही होगी। मतलब उस लड़की की भी शादी के लिए हाँ है? अरे हाँ, पूजा आंटी ने शादी के लिए हाँ कर दी है। आदि हाँ,
आधी हाँ मतलब पूजा आंटी ने इशारे इशारे में हाँ कह दी है। और तो और शाम को 5 बजे वो हमारे गोकुलधाम सोसाइटी में आने वाले हैं। पूजा जी पोपट भाई के घेर आने वाली है। उखड़ा है, पोपट भाई का घेर की हालत ठीक ठाक है कि नहीं बाबा? लगता है हमें पोपटलाल भाई के घर जाना पड़ेगा सब अरेंजमेंट्स करने के लिए। हाँ लेकिन मम्मा एकदम ध्यान से, कोई गड़बड़ नहीं होनी चाहिए, तो हमारी पार्टी कैंसिल हो जाएगी। अच्छा है कि पूजा जी पोपटलाल से यहीं मिलने आ रही है। होम पिच पे तो पोपटलाल डबल सेंचुरी मार देगा। I hope so. किसे फोन कर रहे हो हंस? सभी दोस्तों को ये खुशखबरी तो दे दूं। अरे हाँ, मैं भी महिला मंडल से बात करती हूँ। हाँ, मैं भी टप्पू सेना को मिल के आता हूँ। ओके बेबी। ओके ओके। हाँ बोलिए आती भाई। हाँ बोलिए बोलिए डॉक्टर आती। बोलिए डॉक्टर आती। अरे सभी लोग कॉल पे, कॉन्फ्रेंस कॉल। आती भाई सोसाइटी में फिर से कोई प्रॉब्लम हुआ क्या? डॉक्टर आती पोपटलाल के साथ फिर से कोई समस्या तो नहीं खड़ी हो गई? डॉक्टर आती जो भी है जल्दी बताओ। हाँ आती भाई जल्दी बताइए भाई। यार भाई चांद पे जाने के लिए रॉकेट में रेडी बैठे। क्या रॉकेट उड़ जाएगा ना फिर नेटवर्क मिलेगा नहीं ना, जल्दी बताइए। क्या जेठेलाल क्या कुछ भी बोलता है तुम? तो क्या बोलूं भाई, इतनी क्या जल्दी है आपको? हाथी भाई बता रहे हैं ना तो सुना ना शांति से। हाँ यार तुम क्यों इतने उतावले हो रहे हो? तुम तो घर पे ही हो। सुबह मैं घर पे था, अभी मैं ऑफिस में हूँ। अच्छा अच्छा तो सब लोग सुन रहे हैं ना? बोलिए आती भाई। देखिए बहुत बड़ी गुड न्यूज है। उत्तरी गुड न्यूज। क्या बात कर रहे हैं हाथी भाई? इतने सालों बाद आपके घर पे नया मेहमान आ रहे हैं। अरे वाह कांग्रेचुलेशन हाथी भाई। जी बधाइयाँ, कांग्रेचुलेशन। मुबारक हो हाथी भाई, मुबारक हो। अरे वाह डॉक्टर आती क्या बात है, तो सचमुच बहुत बड़ी खुशखबरी है, मजा आ गया। नहीं आप लोग गलत समझ रहे हैं, ऐसी कोई बात नहीं है। मैं कह रहा था मेहमान आ रहा है पर सीविंग में। अय्यर भाई? अरे अय्यर कांग्रेचुलेशन भाई, क्या बात है। कांग्रेचुलेशन भाई, बहुत बहुत बधाई हो। कांग्रेचुलेशन। अरे एक मिनट सभी शांत रहो। डॉक्टर आती मेरे घर में कौन मेहमान आ रहा है? क्या बोलता है तुम? मैंने कब कहा कि आपके घर पे मेहमान आ रहे हैं? ओ हाथीप्रा, ओ अभी तो आपने कहा कि सीविंग में मेहमान आ रहा है। हाँ पर सीविंग में सिर्फ अय्यर थोड़ी ना रहता है। ओ हाँ देखिए अब कोई बीच में नहीं बोलेगा। डॉक्टर हाथी सिर्फ आप बोलिए और आप हमें समझाइए कि बात क्या है। हाँ थैंक यू मेहता साहब। तो सुनिए, गुड न्यूज ये है कि पोपटलाल की शादी पक्की हो गई है। क्या बात कर रहे हो? ओ क्या बात है, सच में बहुत बड़ी गुड न्यूज है आती भाई। मुबारक, लख बधाइयाँ सारे नु। क्या बात कर रहे हैं हाथी भाई? अरे वाह वाह, बहुत बढ़िया भाई, बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया। हाँ पोपटलाल ने खुद टप्पू सेना को फोन करके ये बात बताई है। और पोपटलाल ने ये भी बताया कि वो लड़की शाम को 5 बजे अपने गोकुलधाम सोसाइटी में शादी की बात करने आने वाली है। क्या बात है भाई, बरसों से तपती जमीन को आज बारिश की फुहार मिल गई है। गोकुलधाम के एक नए सेक्रेटरी का वहाँ पे रहना बहुत जरूरी है स्वागत करने के लिए। मैं आ रहा हूँ वहाँ पे। हाँ बिल्कुल आज तो पार्टी शार्टी होनी चाहिए। अरे छोटी सिर्फ पार्टी शार्टी नहीं, धमाकेदार पार्टी शार्टी होनी चाहिए। ओह सही कह रहे हो जेठाप्रा। बस एक बार पप्पू का रिश्ता पक्का हो जाए फिर तो धमाकेदार पार्टी शार्टी भी होनी है, जब पांगड़े छंगड़े भी पाने हैं। फाइनली हमारे पोपट भाई को हल्दी लगने वाली है। पर कमाल है ना, इतने सालों से पोपटलाल भाई भगवान की पूजा कर रहे हैं और बदले में भगवान ने पूजा ही दे दी। आई स्वेर हाँ, गोकुलधाम में कितने साल से कोई शादी नहीं हुई है ना। पोपट भाई की शादी में ना हम लोग बहुत एंजॉय करेंगे। बिल्कुल एंजॉय बाद में करेंगे, पहले पोपट भाऊ जी के घर जाकर हमें उनकी मदद करनी चाहिए, नहीं कहा? हाँ करेक्ट। पूजा जी घेर पे आएंगी और पोपट भाई किचन में काम करेंगे। सारू नठी लागटू। हाँ सारी तैयारियां हमें ही करनी चाहिए। क्यों नहीं? हमारे होते हुए हमारे पोपट भाई बाहर से नाश्ता मंगवाए, ऐसा अच्छा थोड़ी लगेगा। हाँ बराबर। अरे हमारी सोसाइटी की नाक कट जाएगी। वो काय मी काय म्हणते, हम लोग नाश्ता बना कर ही लेके जाते हैं। यस बहुत सोची आइडिया चाहिए हमारी भाभी। हाँ कुछ भी हो जाए, इस बार पोपट भाई की बारात ना हम निकाल कर ही रहेंगे। यस, गोकुलधाम से इंदौर तक। मजा आएगा। तो लड़के वाले तैयार हो तैयारी करने के लिए।
सारी तैयारियां हो गई ना? ऑलमोस्ट ऑलमोस्ट। ओके, और अब्दुल भाई को फोन किया? कर दिया है फोन अब्दुल भाई को। परफेक्ट। अरे फोन क्या, मैं आ गया। अच्छा ये बताइए कि अचानक फोन करके मुझे क्यों बुलाया गया? अब्दुल भाई, हमें अभी के अभी पेपर ब्लास्ट चाहिए। हाँ। पेपर ब्लास्ट? क्यों, कोई सेलिब्रिटी आ रहा है? अरे अब्दुल भाई, अभी जो आने वाला है ना, वो सेलिब्रिटी से भी बढ़कर है। अरे आने वाला नहीं, आने वाली है। मतलब अब्दुल भाई आप ये समझ लो कि हमारे गोकुलधाम सोसाइटी में नया फैमिली मेंबर आने वाला है। अच्छा। कौन? अरे हम सबकी आंटी, पूजा आंटी। अच्छा, पूजा आंटी। अरे पहले रिश्ता तो तय हो जाने दो। अब्दुल भाई, 50% रिश्ता तय हो गया है और बाकी का जो 50% है वो पूजा आंटी गोकुलधाम में आके तय करने वाले हैं। अरे वाह, पोपट भाई की तो लॉटरी लग गई। हाँ अब्दुल भाई, और उन्हीं के स्वागत की तैयारियां हो रही है। अच्छा अब्दुल भाई, आप जल्दी से पेपर ब्लास्ट लेकर आइए, और गोगी तो ढोल तैयार रखना। हाँ डोंट वरी, एकदम रेडी है। ओके डन। अरे इतनी बड़ी बात के लिए पेपर ब्लास्ट? अरे पटाखे मंगाओ, पटाखे, ये तो बहुत बड़ी खुशी की बात है। नहीं अब्दुल भाई, अभी के लिए पेपर ब्लास्ट ही ठीक है। अगर उन्हें पटाखे पसंद ना हो तो? यू आर राइट। हाँ वो तो है, और क्या है ना, फर्स्ट इंप्रेशन इज द लास्ट इंप्रेशन। यस, एकदम धमाकेदार होगा उनका स्वागत। बस थोड़ी सी मिठाई होती ना तो और मजा आता, है ना? ठीक है, हमने लिस्ट दे देना, हम लोग मिठाई मंगवा लेंगे। अरे डन है। बस 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 बस। अरे पोपट अंकल आ गए। ये लो भैया 100 रुपए, पूरा रखो, आज मैं बहुत खुश हूँ। सब 120 हुआ है। अच्छा, मीटर फास्ट है, चलेगा। ये लो, और 50 रखो। थैंक यू सर। ओके। बस क्या पोपट अंकल, आपने पैसे वापस रख लिए? अरे अभी पूजा आएगी ना, तो उसके हाथों से तुम सबको दिलवाऊंगा। पार्टी करना। पोपट भाई, कांग्रेचुलेशन। थैंक यू अब्दुल मियां। अभी घर जाके मैं पूजा के स्वागत की तैयारी करता हूँ। सिर्फ अपने दिल की बात मुझसे करने यहाँ तक आ रही है। उसकी शाम की रिटर्न फ्लाइट है, यहाँ से सीधा एयरपोर्ट जाएगी। वैसे 5 बजे का बोला है, लेकिन अगर जल्दी आ जाए तो मुझे जरा बता देना। तुम लोग यही हो ना सोसाइटी कंपाउंड में? डोंट वरी, टाइम बहुत कम है, बहुत सारी तैयारी करनी है। हाँ पोपट अंकल, आप घर पर जाकर स्वागत की तैयारी कीजिए, हम यहाँ करते हैं। यस यस। अरे आखिर पूजा आंटी को भी तो पता चले कि गोकुलधाम में कैसे स्वागत होता है। यस यस, चलो मैं चलता हूँ। चलो चलो फ्रेंड्स, हम काम पे लगते हैं। आप पेपर लिस्ट लेकर आइए। सुनो तो ढोल लेकर आ, ढोल लेकर हम लोग फिर करें। हाँ चलो। और दोस्त क्या हाल है? तेरी तो दुनिया हिल गई मेरी शादी के बारे में सुन के। हाँ, आज शादी तय हो जाएगी। फिर ये शेरवानी मैं पहनूंगा। सॉरी है, तुम्हें कोई और कपड़े पहनने पड़ेंगे। शादी के जोड़े में मैं और पूजा, कितनी खूबसूरत लगेगी हमारी जोड़ी। मेरे दिल का और इस फ्रेम का खालीपन भर गया। अब इन दीवारों पर पुराने अखबार की नहीं, मेरी और पूजा की तस्वीरें लगेंगी। पूजा पूजा पूजा, अब तुम्हारे सिवा ना कोई दूजा। 4:30 बज गए, मर गए। पूजा के आने का टाइम हो गया है, सारी तैयारी बाकी है। उसके लिए चाय नाश्ता फ्रिज में देखना पड़ेगा कि क्या क्या है। पूजा इतने जल्दी आ गई? पर ये तो बहुत उतावली है शादी के लिए। करूँ दरवाजा खोलूं कि नहीं? और खोलना तो पड़ेगा ही। रूम फ्रेशनर मार देता हूँ।
प्लीज आज सब फाइनल कर देना। पूजा वेलकम। अरे आप सब, सॉरी हाँ, मुझे लगा कोई और है। अरे कोई बात नहीं पोपट भाई, हम समझ सकते हैं कि आप किसी और का बेसब्री से इंतजार कर रहे थे। क्यों? पूजा जी का इंतजार करोगे ना, अपनी बहनों का थोड़ी। अरे नहीं नहीं ऐसा नहीं है, आइए ना प्लीज, आइए 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 एयर फ्रेशनर हाँ? बहु मस्त पमराट આવી રહી છે हाँ? पमराट? रूम बोट महक रहा है। हाँ। अच्छा हाँ। पोपट भाऊजी का घर है आज महका महका सा, इनका मन भी है आज कुछ बहका बहका सा। थैंक यू माधवी भाभी, पूजा के आने की तैयारी में ही लगा हुआ था। अच्छा वो आप सब आ गए। आना तो पड़ेगा ही ना पोपटलाल भाई, पूजा जी के साथ आपकी शादी होगी तो वो सिर्फ आपकी पत्नी नहीं होंगी, हमारे महिला मंडल की नई मेंबर भी तो बनेंगी, तो उनसे तो मिलना पड़ेगा ही ना। जरूर जरूर। और पोपट भाऊजी आपका रिश्ता तय हो रहा है तो आपकी बहनें साथ में होनी ही चाहिए ना। इतने सालों से मैं अकेला रह रहा हूँ, लेकिन आप लोगों ने मुझे कभी अकेला महसूस होने नहीं दिया, कभी ऐसा नहीं लगा कि मेरा परिवार नहीं है। थैंक यू सो मच। ओ कम ऑन पोपटलाल भाई, ये टाइम इमोशनल होने का नहीं है, बहुत सारी तैयारियां करनी है। हर्ष टू वरी, पूजा जी 5 बजे आने वाली है, टाइम बहुत कम है, कितनी सारी तैयारियां भी करनी है। और इसलिए हम आधी तैयारियां घर से ही करके आए हैं। अरे वाह। पोपट भाई, मैं ना पूजा जी के लिए हलवा लाई हूँ। हलवा? अरे पोपट भाई टेंशन मत लीजिए, डाइट का हलवा नहीं है। अच्छा। शुद्ध घी में शक्कर और मावे से बना गाजर का हलवा। अरे वाह वाह वाह, थैंक यू अंजलि भाभी। ये बात बच गई पूजा जी। और मैं उनके लिए मस्त आलू पराठे बनाने वाली हूँ। लेकिन घर में आलू नहीं है। टेंशन मत लो पोपट भाई, मैं आलू के पराठे की सब तैयारी करके आई हूँ, बस 5 मिनट में रेडी कर दूंगी। वाह थैंक यू रोशन भाभी। वेलकम। और मैं रसगुल्ले लेके आई हूँ, बस बात पक्की होती मैं मुंह मीठा करवा दूंगी। अरे वाह। और पोपट भाऊजी, मेरे हाथ की स्पेशलिटी तो आपको पता ही है। कोथिंबीर रोटी? हाँ करेक्ट, मस्त खमंग गर्मा गरम। अरे बहनों, आप सबने मिलकर तो मेरा टेंशन ही दूर कर दिया। पूजा जी इतना सारा प्यार देखेंगी ना तो वो इंदौर नहीं जाएंगी, इंडोर आएंगी, मतलब सीधे शादी के मंडप में मिलेंगी। अरे पोपट भाई, मेरी दया भाभी से फोन पे बात हुई थी, उन्हें मैंने एक खुशखबरी दी, उन्होंने तो खुशी में एक छोटा सा गरबा भी कर दिया। अरे वाह, अरे मैं दया भाभी को फोन करने ही वाला था, अच्छा वो आपने उन्हें बता दिया। और उन्होंने याद से कहा है कि पूजा जी के हाथ में शगुन के 1001 और एक नारियल जरूर रखना। अरे हाँ 1001 तो है, लेकिन अभी नारियल नहीं है घर में। पोपटलाल भाई, आप बहनें भी कहते हो और टेंशन भी लेते हो, सब तैयारियां करके आए हैं, डोंट वरी। अरे थैंक यू, अच्छा हुआ आप सब आ गए, मुझे थोड़ी हिम्मत रहेगी। अभी आप जाके तैयार हो जाइए, हम लोग सब यहाँ पे अरेंज कर लेंगे। हाँ। आज तो दूल्हे राजा सजने में थोड़ा वक्त लगाएंगे, क्यों? मैं फटाफट तैयार होके आता हूँ, आप यहाँ का सब देख लीजिएगा। भाभी? नहीं, मैं सोच रही थी कि ये ऐसा खुला अजीब लगेगा ना, कि पूजा जी क्या सोचेंगे, नहीं कहा? हाँ, फर्स्ट इम्प्रेशन इज लास्ट इम्प्रेशन। हाँ। इसे ढक देते हैं। हाँ, वेस्ट कोट अच्छा तो लग रहा है ना, क्या करूं? शेरवानी पहनूं? नहीं, वो थोड़ा जल्दी हो जाएगा, शेरवानी शादी के दिन पहनूंगा, वेस्ट कोट ही ठीक है। अच्छा टाइम पे हो गया ना।
मैं ठीक तो लग रहा हूं ना? क्या वो अच्छा नहीं लग रहा? अरे आप लोगों ने तो डरा दिया था। लेकर आ पोपट भाई, आप तो जज रहे हो। आज तो पूजा जी टड्डन फिदा हो जाएगी। ए, नुस्ती फिदा नहीं, दीवानी, मस्तानी और वो उर्दू में क्या कहते हैं, आफरीन। आफरीन हो जाएगी। अरे पूजा का ही फोन है। ओ 100 वर्ष। बोलो पूजा। आपकी गोकुलधाम सोसाइटी पाउडर गली में ही है ना? हाँ हाँ, पाउडर गली। अच्छा, फिर तो मैं 2 मिनट में पहुंच जाऊंगी। अरे आ जाओ, वेलकम। तुम्हारा इंतजार हो रहा है। तुम बस सोसाइटी तक आ जाओ, मैं तुम्हें रिसीव करने नीचे आ रहा हूँ। थैंक यू सो मच। सी यू सून। मैं पूजा को लेकर आता हूँ। भौजी कहे तो कुमकुम की थाली भी तैयार रखते हैं गृह प्रवेश करने के लिए। क्या बे? पोपट भाई हम जल्दी जाइए, हम भी उतावले हो रहे हैं पूजा जी से मिलने के लिए। पोपट भाई पिल्ला उजो एंड पूजा ने लईने चौचो। अरे वाह, आज हमें एक नई फ्रेंड मिलेंगी। तो दोस्तों, पूजा जी के स्वागत की सारी तैयारियां हो चुकी हैं। अगर दया भाभी यहाँ होती तो आरती करती। आइए पधारिए पूजा भाभी जी, आइए पधारिए पूजा भाभी जी, आपको खिलाएंगे हलवा पूरी जी, हो आपको खिलाएंगे हलवा पूरी जी। आए हैं तो अब यही रुक जाइए जी, आए हैं तो अब यही रुक जाइए जी, शादी करके ही जाइए जी। आइए पधारिए पूजा भाभी जी, आइए पधारिए पूजा भाभी जी। बहरहाल दया भाभी नहीं है तो क्या हुआ, हम गोकुलधाम निवासी तो हैं, और पूजा जी के स्वागत की कोई तैयारी में, किसी भी तैयारी में हम कोई कसर बाकी नहीं रखेंगे। अब उनका जबरदस्त स्वागत होगा। लेकिन क्या होगा जब पूजा जी यहाँ आएंगी? पोपटलाल के मन में लड्डू फूटेंगे। क्या होगा जब पूजा जी पोपटलाल के घर में कदम रखेंगी? और क्या होगा जब पूजा जी शादी के लिए हाँ कहेंगी? पोपटलाल का हाल देखने वाला होगा। बस यही देखना है हमें। देखने के लिए और हंसने के लिए तैयार होइए और देखते रहिए तारक मेहता का उल्टा चश्मा। देखते रहिए, हंसते रहिए। पूजा पूजा, अरे बच्चों, अरे रुको रुको भाई रुको। क्यों हो गया पोपट अंकल? अरे मेरा स्वागत नहीं करना है, पूजा का करना है। सारी तैयारी हो गई? हाँ, डोंट वरी पोपट अंकल, सारी तैयारियां हो चुकी है। पूजा आंटी के आते हम धूम मचा देंगे। अरे वाह, लगता है पूजा आ गई। ओ, आ गई पूजा। वेलकम वेलकम। ओके, थैंक यू। पूजा, वेलकम टू गोकुलधाम सोसाइटी। पोपटलाल जी, ये सब क्या है? मैं कोई सेलिब्रिटी थोड़ी हूँ, मैं तो नई उभरती पत्रकार हूँ। हमारे गोकुलधाम सोसाइटी में सिर्फ सेलिब्रिटी को नहीं, हर पल को सेलिब्रेट करते हैं। यस। हम यहाँ पर गम को कम करते हैं और खुशियों को डबल करते हैं। सही बात है। वाह, और आप तो हमारे सुपर डुपर गेस्ट हो। एक्चुअली हमारे गोकुलधाम सोसाइटी में जो भी पहली बार आता है तो उनका इसी तरह से धमाकेदार स्वागत होता है। हाँ। यस। ओह, हाउ स्वीट। आई एम सो लकी। अच्छा, मैं तुम्हें सबसे इंट्रोड्यूस कर देता हूँ। ये हमारी सोसाइटी के रॉक स्टार्स, हमारी टप्पू सेना, पिंकू, हेलो, गोगी, सत श्री अकाल, गोली, हेलो, और टप्पू, हेलो, हेलो। और ये हम सबके चहीते अब्दुल मियाँ, हेलो, हेलो, सलाम। ये हमारे आदरणीय चाचा जी, चंपक चाचा। हाँ, खुश रहो बेटा, खुश रहो। पोपट भाई, भाभी बहुत संस्कारी है। पूजा, ये है डॉक्टर हाथी, हम सबकी सेहत का ख्याल रखते हैं। हेलो, हेलो, हेलो। आज के समय में डॉक्टर पास में रहते हो तो इससे बेस्ट और कुछ नहीं है। थैंक यू। अरे हाँ भिड़े, हाँ। ये भिड़े जी हैं, हमारी सोसाइटी के सेक्रेटरी।
जी पूरा नाम है आत्माराम तुकाराम भिड़े, गोकुलम सोसाइटी का एकमेव सेक्रेटरी, और पूरी सोसाइटी की ओर से मैं आपका हार्दिक स्वागत हो चुका है आपका लगता है। बहुत प्यारी है आपकी सोसाइटी। सिर्फ सोसाइटी नहीं पूजा जी, यहाँ पे रहने वाले भी बहुत प्यारे हैं। पूजा ऊपर घर पर चले? हाँ हाँ चलिए। बिल्डिंग में लिफ्ट नहीं है, चलेगा ना? हाँ हाँ चलेगा। आओ 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 प्लीज आइए, आ जाओ। थैंक यू थैंक यू। चलो 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 चलो। ये दोनों की जोड़ी जम रही है कि नहीं? चलो बच्चों, मैं घर पर हूँ। पोपट और पूजा बेटी नीचे आए तो मुझे बुलाना। अरे चाचा जी रुकिए ना, अभी थोड़ी देर में बात पक्की हो जाएगी तो आशीर्वाद लेने के लिए वो नीचे आ ही जाएंगे ना। हाँ दादाजी आप हमारे साथ यहीं रुकिए। वो क्या ना पूजा आंटी को इंदौर के लिए फ्लाइट भी पकड़नी है तो उन्हें लेट हो जाएगा फिर। हाँ अच्छा ठीक है, मैं यहीं नीचे ही रुकता हूँ, ठीक है? हाँ। चल हथेला, तेरे घर के बाहर बैठते हैं। हाँ आइए आइए, आओ। हाँ चलो आओ आओ पूजा आओ, वेलकम। आओ आओ ना प्लीज, आओ आओ। ये है पत्रकार पोपटलाल की छोटी सी दुनिया, मेरा घर। इसमें तुम्हारा दिल से स्वागत है। वाओ पोपटलाल जी, आपका घर वाकई में बहुत सुंदर है। थैंक यू। ये मेरी गोकुलधाम की बहनें हैं, ये अंजलि भाभी। नमस्ते पूजा। माधवी भाभी। नमस्ते। बबीता जी। हाय नमस्ते। कोमल भाभी और रोशन भाभी। नमस्ते। नमस्ते सेठ जी। और बहनों ये मिस पूजा है, तूफान एक्सप्रेस के इंदौर ब्रांच में काम करती है। नाइस टू मीट यू। पोपट भाई। हाँ? परफेक्ट। क्या परफेक्ट है? वो एक्चुअली पोपट भाई बोल रहे थे कि आप काम के मामले में बहुत परफेक्ट हो। हाँ सिर्फ मैंने बोला था। ये तो सब इनकी वजह से, इनके बगैर तो मैं कुछ भी नहीं। अच्छा आप लोग बैठ के आराम से बातें कीजिए, हम आपके लिए चाय कॉफी नाश्ता लेकर आते हैं। ओके थैंक यू। आइए आइए बैठ। बैठो ना। आपकी सोसाइटी में सब कितने कोऑपरेटिव है। हाँ हाँ हमारी गोकुलधाम सोसाइटी है ही ऐसी, कोई अगर एक बार यहाँ आ जाए ना फिर उसे वापस जाने का मन नहीं करता है। सच में मेरा तो अभी से दिल कर रहा है कि यही रह जाओ। आज बहुत बड़ा दिन है, आज का दिन स्वर्ण अक्षरों से लिखा जाएगा। हाँ वो तो है, बस अब सब कुछ जल्दी जल्दी हो जाए। हो जाएगा चाचा जी, पोपटलाल की बहनें महिला मंडल बैठा है ना ऊपर, वो तय कर देंगी सब। हाँ सही बात है। मैं क्या बोलता हूँ, हम लोग सब भी ऊपर ही चलते हैं, वैसे भी बोर हो रहा है। ऊपर बहुत नाश्ता होगा, चलिए ना प्लीज। ए गोया, वहां पे जाके तू खाएगा ना तो पूजा आंटी तुम्हें देखेगी तो डर जाएगी। हाँ? मेरा मतलब है नर्वस हो जाएगी ऐसे देख के। सही बात है बेटा, आज बस रिश्ता तय हो जाए फिर तो हर रोज पार्टी है। और ऊपर जाने की जरूरत नहीं है गोया, वो लोग नीचे आते ही हो। और वैसे भी आधी बात तो हो चुकी है और आधी बात करने में ज्यादा टाइम नहीं लगेगा। फिर पूजा आंटी को इंदौर भी तो जाना है। पूजा और लो ना, और लो। अरे लो ना प्लीज। नहीं पोपट बाबूजी ने खुद तो कुछ खाया ही नहीं, कब से उसको ही खिला रहे। ये पूजा जी से नजर हटेगी तो पेट पूजा करेंगे ना। वैसे एक बात है, आपके गोकुलधाम में भी इंदौर की तरह खाने की बड़ी वैरायटी है। ऑफ कोर्स। क्यों नहीं होगी, हमारा गोकुलधाम अपने आप में पूरा मिनी इंडिया है। अरे यस यस, मुझे पता है, मैंने पता किया है आपकी गोकुलधाम सोसाइटी के बारे में। यहाँ सब धर्म के लोग मिलजुल कर रहते हैं। हाँ। अरे पूजा जी, जिस काम के लिए आप मुंबई आई थी वो काम हो गया? हाँ, मेरा ऑफिस का काम तो हो गया है, लेकिन मेरा एक पर्सनल काम अभी भी बाकी है।
अच्छा। लेकिन आप तो आज वापस जाने की बात कर रहे हैं, तो उसके पहले तो आपको पर्सनल काम निपटाने चाहिए नहीं का? हाँ, अभी पर्सनल काम करने ही तो आई हूँ। हाँ, तेज। पोपटलाल जी, मुझे आपको थैंक्स कहना है। आप मेरे लिए बहुत लकी है। पता है, आज मैं यहाँ पर आई और मेरा प्रमोशन हो गया। मुझे इंदौर ब्रांच का हेड बना दिया गया है। अरे हाँ हाँ हाँ, अरे वाह, उसके लिए बधाई देना तो रह ही गया। मैनी कॉन्ग्रेचुलेशंस पूजा। थैंक यू। अरे पोपटलाल भाई, मुंह मीठा करो। मुंह मीठा करो। अरे नहीं, एक तो लेना ही पड़ेगा। नहीं लेना पड़ेगा, एक तो लेना ही पड़ेगा। अच्छा, आप इतना कह रहे तो ले लेती हूँ। पूरा वाओ, बहुत बढ़िया रसगुल्ले। थैंक यू। हमारी पोपट भौजी ना एकदम लकी है, लकी। और मैं भी लकी हूँ कि मेरा इनसे मिलने का सहयोग हुआ। हो मौका। चले। पोपट भौजी कब से सिर्फ देख ही रहे हैं नहीं? बोला मुद्द्याचं तर बोला लवकर। अमिका म्हणते आप लोग बातें कीजिए, हम लोग अंदर हैं नहीं का? हाँ, बैठिए। पोपटलाल भाई, पोपटलाल भाई, एक मिनट। एक्सक्यूज मी। पोपटलाल भाई, ये क्या कर रहे हैं आप? क्या ऐसे कब तक देखते रहेंगे आप? मेन बात कब करेंगे? कुछ समझ में नहीं आ रहा है, कहाँ से शुरू करूं? अरे आप बोलना शुरू करो, बात अपने आप चालू हो जाएगी। ब्रेक द आइस मैन। अच्छा, आराम से बातें कीजिए और हम मजे से अंदर से सुनेंगे। मुद्द्याचं बोला पोपट भौजी, और जैसे ही शादी की बात होती है ना, शगुन का नारियल लेकर हम लोग आ ही रहे। ओके ओके ओके, थैंक यू। मैं नारियल लेकर आती हूँ। पूजा, कुछ कहो ना। क्या कहूँ? दिल की बात, तुम्हें अपने दिल की बात मुझसे कहनी थी ना? यस यस, बताती हूँ। लेकिन वो बात बताने से पहले मैं आपके पैर छूना चाहती हूँ। अरे नहीं 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 पूजा, नहीं नहीं नहीं, पैर नहीं। अदीज, हाँ, बहुत संस्कारी है। पोपट भाई के लिए परफेक्ट। मैं इन सब बातों में नहीं मानता। बैठो बैठो, प्लीज बैठो। पति के पैर को नहीं, उसके दिल को छूना चाहिए। पोपटलाल जी, आपकी यही बात तो कितनी खास है। आप बहुत अनोखे, सबसे अलग। थैंक यू पूजा। मैं स्त्रियों का बहुत सम्मान करता हूँ। मेरी नजर में स्त्री पुरुष से किसी बात में कम नहीं है। आज की नारी ने अपने आप को घर की चार दीवारियों में सीमित नहीं रखा है। घर से बाहर निकलकर कितनी प्रगति की। मैं तो मानता हूँ कि स्त्री के बिना पुरुष अधूरा है, हमारा समाज अधूरा है। स्त्री माँ होती है, बहन होती है, बेटी होती है और जीवन संगिनी भी। वाह वाह पोपटलाल जी, आपके विचार कितने महान हैं। आपके विचार, शब्द इतने प्रगतिशील होते हैं कि उनसे हमें प्रेरणा मिलती है। आपके विचार आपके काम में भी झलकते हैं। आपका काम के लिए कमिटमेंट काबिले तारीफ है। आपके काम में कितनी बारीकी होती है। पर वो तो रखनी ही पड़ेगी ना। हर पत्रकार को ऐसा ही होना चाहिए। अगर हम सही ढंग से काम नहीं करेंगे तो सच बाहर कैसे आएगा? पत्रकार समाज का चौथा स्तंभ है। वाह, दिल करता है आपकी बात सुनती ही जाओ, सुनती ही जाओ। एक बार शादी करके घर आ जाओ, फिर जिंदगी भर ऐसी बातें सुनाता रहूंगा। लगता है इस बार बात पक्की है। चलो चलो चलो, उसको बात तो बोलने दो। और कुछ बोली ना पोपटलाल जी। हाँ हाँ,
पत्रकार को हमेशा सच का साथ देना चाहिए, वरना आजकल तो लोग कुछ भी छापते हैं। सच्चा पत्रकार ही सच को सामने लाता है। करेक्ट। 2 साल पहले आप इंदौर आए थे ना लेक्चर देने, मैं ये काम तभी करना चाहती थी, लेकिन कर नहीं पाई थी। फिर पिछले साल लॉकडाउन आ गया, तभी मुंबई नहीं आ पाई। कोई बात नहीं, कोई बात नहीं, जो होता है वो अच्छे के लिए ही होता है। इस बार तुम मुंबई आई हो, बिल्कुल सही वक्त पर आई हो। पर तुम क्यों रुक गई? बोलो ना, जो दिल की बात कहना चाह रही थी वो कहो ना। पोपटलाल जी, मैं इस घड़ी का कब से इंतजार कर रही थी। मैं सच कहूँ तो, दिल से कहूँ तो, मैं हमेशा से आपको चाहती थी। और कहना चाहती थी कि आई रिस्पेक्ट यू। आप मेरे गुरु हैं। अरे इसमें गुरु क्या? मैंने कहा ना, स्त्री और पुरुष एक समान होते हैं। वो जो भी है, मैंने एक बात तय कर ली है, मैं भी आपके नक्शे कदम पर चलूंगी। मैंने भी आपकी तरह काम को अपना पति मान लिया है। मतलब मैं समझा नहीं तुम्हारे दिल की बात। मेरे दिल की बात यह है कि आपकी तरह मैं भी कभी शादी नहीं करूंगी। क्या? क्या हुआ? नारियल गिरा। नहीं, मतलब नारियल? चटनी के लिए नारियल आई थी। पूजा, ये क्या बोल रही हो? तुम मजाक कर रही हो ना? दिल की बात तो ऐसी थोड़ी होती है। नहीं नहीं, मजाक नहीं है। आप कुंवारे रह सकते हो, तो मैं क्यों नहीं? मुझे तो ये कहते हुए गर्व महसूस होता है कि आप मेरे रोल मॉडल हो, मेरी प्रेरणा हो। आज सुबह की बात ले लीजिए, मैं आपका इंतजार कर रही थी, लेकिन आप आम का आर्टिकल कंप्लीट करके ही आए। ये कमिटमेंट होता है। आपने जैसे अपना निजी जीवन, अपना सांसारिक जीवन पत्रकारिता को समर्पित किया है, वैसे ही मैंने भी पत्रकारिता पर अपना जीवन न्यौछावर किया है। मैं भी आपकी तरह सारी जिंदगी कुंवारी रहूंगी। भगवान, ये तो नैया डूब ही गई। क्या? हाँ। अरे तुम गलत सोच रही हो। मैं तो, मुझे पता है, इस निर्णय का पालन करने के लिए बहुत दृढ़ मनोबल चाहिए, लेकिन आप मेरे आदर्श हैं। आप ये कर पाए हैं तो मैं भी कर पाऊंगी। मुझे आशीर्वाद दीजिए। अरे नहीं। अरे आपको पता है, जब आप 2 साल पहले इंदौर में लेक्चर देने आए थे, मेरे साथ ऑडियंस में बैठी 8-10 लड़के आपके पीछे लट्टू हो गई थी। अच्छा। सब की सब आपसे शादी करना चाहती थी, मगर मैंने उन्हें रोका था। इस हिसाब से तो पोपट भाई की शादी 2 साल पहले हो गई होती। आपकी बातें सुनकर मुझे यकीन हो गया था, विश्वास हो गया था कि आप अपने काम को लेकर बहुत सीरियस है। आपने जर्नलिज्म को ही अपनी पत्नी मान लिया है। नहीं नहीं, ऐसा नहीं है। मैं शादी करना चाहता हूँ। मुझे पता है आप झूठ बोल रहे हो, ताकि मैं कुंवारी ना रहूं। आप मेरी खुशी चाहते हैं, लेकिन अभी ऐसा नहीं हो सकता, मतलब नहीं हो सकता। मैंने भी आपकी तरह तय कर लिया है। जैसे आपकी पत्नी पत्रकारिता है, मेरा पति भी पत्रकारिता होगा। अरे पोपटलाल जी, पोपटलाल जी, अरे ये लीजिए पानी। पीछे पीछे चली जाएगी हिचकी, अभी पानी पीजिए। हाँ। अरे आपको पता है, 1-2 लड़कियां तो आपके पीछे मुंबई आने वाली थी। मैंने उन्हें रोका। मैंने उन्हें समझाया कि पोपटलाल जी की जिंदगी में जर्नलिज्म के अलावा और किसी की जगह नहीं है। मुंबई जाके कोई फायदा नहीं है। ऐसा क्यों कहा तुमने? क्योंकि मैं नहीं चाहती थी कि आपको कोई विचलित करे। आपने अपने काम के लिए सब कुछ त्याग दिया है, वरना आप जैसा इंसान कुंवारा क्यों रहेगा? बहुत समझाया, तब जाके वो लड़कियां मानी।
वरना पिछले साल ही शादी हो जाती आपकी, कितना नुकसान होता देश का। मैंने बचाया आपको शादी से। मतलब इस छोकरी की वजह से हमारे पोपट भाई कुंवारे रह गए। ठीक है गुरुजी, तो मैं चलती हूँ। आप हमेशा अपना हाथ मेरे सर पर रखना। आप हमेशा मेरा सूरज बनना और मुझे रास्ता दिखाते रहना। मुझे फ्लाइट के लिए देर हो रही है, मुझे आशीर्वाद दीजिए। अरे नहीं पूजा, रहने दो। अरे नहीं, आपको आशीर्वाद देना ही पड़ेगा। नहीं प्लीज रहने दो। नहीं, मैं आशीर्वाद लेकर आऊंगी। अरे पूजा रहने दो। आपका आशीर्वाद मिल गया, मेरा जीवन सफल हो गया। और मेरा जीवन सूना हो गया। पूजा जी को सच बताना होगा, ये तो कुछ अलग ही सोच रही है। हाँ। तो मैं चलूं, मुझे देर हो रही है। ओके पूजा, खुश रहो। ऑल द बेस्ट फॉर योर फ्यूचर। बेचारे पोपटलाल भाई कब से आस लगाए बैठे हैं। हाँ, हमारे बोलने से शायद कुछ तो बात बन जाए। हाँ, चलो पूजा चली जाए, उसके पहले सच बता दे। चलो। पूजा जी हमें आपसे कुछ बात कहनी है। सच ये है कि माधवी भाभी, हाँ बोलिए ना। वो मेरी बहनें तुम्हें ऑल द बेस्ट कहना चाहती हैं तुम्हारे उज्जवल भविष्य के लिए। ऑल द बेस्ट। थैंक यू सो मच। अरे हाँ पोपटलाल जी, मैं आपके लिए गिफ्ट लाई हूँ, नीचे गाड़ी में। आप प्लीज चलेंगे मेरे साथ? ओके। मैं पूजा को छोड़कर आता हूँ। पोपट भाई, तुमने क्या सोचा था और क्या हो गया? हाँ, आज तो पोपट भाई का दिल ही टूट गया होगा। लो हो गई ना गड़बड़। भाई हमेशा कहता हूं मैं, ये गोकुल धाम है, यहाँ कुछ सीधा होता ही नहीं, सब कुछ उल्टा ही होता है। अब पोपटलाल बेचारे पति बनने चले थे और गुरु बनकर, लेकिन ये भी कोई छोटी बात नहीं है। किसी के जीवन में उसे सही राह दिखाना, सूरज बन के रोशनी बिखेरना, ये कम नहीं होता। आज के जमाने में जब झूठी अफवाहें फैलती है, झूठी खबरें फैलती है, ऐसे में पोपटलाल जैसे निष्पक्ष पत्रकारों की जरूरत है जो सच सामने लेके आए, और पोपटलाल वही करते हैं। और रही बात पोपटलाल की शादी की, तो मित्रों शादी तो होगी, जरूर होगी, धूमधाम से होगी, और इतने जबरदस्त तरीके से होगी कि आपको लगेगा आपके परिवार में ही शादी हो रही है। बस आप देखते रहिए तारक मेहता का उल्टा चश्मा, देखते रहिए, हंसते रहिए। For more updates, subscribe to our channel, click the show links and enjoy watching the videos.